हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विज़न ऑल एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए पॉलिटी का एक सेक्शन लेके आया हूं जिसमें हम पॉलिटी देखेंगे और ये यूपी पैट के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 84 49 13 78 40 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा जो विज़न ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है उस पर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। शुरू करने से पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दें। जैसे कंसेप्ट ये है कि लोकतंत्र क्या लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की चुनी हुई सरकार। इसके 3 पिलर हैं। पिलर तो इसके 4 हैं लेकिन मुख्य 3 हैं। पहला है विधायिका। पहला कौन सा है दोस्तों? विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका। कौन सा है? कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका। चलिए, जो विधायिका होती है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव इसका काम होता है विधि बनाना। इसका काम क्या रहता है? विधि बनाना। यानी ये विधि बनाएगी, ये विधि को लागू करेगी और फिर जो लागू होगी उसको चेक ये करेगी, यानी जांच। अब इसको भी देखते हैं। अब इसको 2 स्तर पे देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक केंद्र और दूसरा राज्य। जो केंद्र में विधि बनाता है वो बनाती है संसद। कौन बनाती है? संसद, जिसको बोलते हैं भारतीय संसद। इधर बनाती है राज्य में विधानमंडल। कौन बनाता है? विधानमंडल। अब जो इधर संसद बनाएगी, संसद के अंग हैं 3। एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जो लोकसभा है, अब लोकसभा में देखते हैं हम। लोकसभा में जो सदस्य हैं वो हैं 545 और राज्यसभा में कितने हैं? 245। जो इधर हैं 545, इनमें से 2 होते हैं मनोनीत। कौन होते हैं? मनोनीत। और 543 होते हैं निर्वाचित। यानी इनका होता है इलेक्शन। इनको राष्ट्रपति भाई साहब ये वाले मनोनीत करते हैं। ऐसे इधर है, इधर 12 सदस्य होते हैं मनोनीत और 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित। ठीक है साहब? ठीक है। अब इधर की बात हो गई। ऐसे इधर है, इधर बताएं। इधर है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। इसको बोलते हैं विधान सभा और इसको बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद। और इनको बोलते हैं भाई साहब को गवर्नर। ऐसे कार्यपालिका देखते हैं। तो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक केंद्र, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, केंद्र, और दूसरा राज्य। जो केंद्र की कार्यपालिका होती है उसमें होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, यानी 1 2 3 PM के होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 5वां होता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 होते हैं केंद्र की कार्यपालिका के, जो कार्यपालिका होती है उसमें।
उसका जो हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऐसे राज्य की कार्यपालिका इधर होता है गवर्नर, उसके बाद सीएम, पहले पे गवर्नर, दूसरे पे सीएम, तीसरे पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद एडवोकेट जनरल। ये हो गई। फिर से कलर चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी अब केंद्र पर कौन न्याय करेगा और राज्य स्तर पर कौन करेगा, और तीसरा इसमें जिला स्तर पर। जो केंद्र पर करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट, इधर सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। इसको हम इधर कर सकते हैं ऐसे, ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। ये सबसे ज़्यादा हैं, ये नीचे आपको देखेंगे ये सबसे। इसके बाद ये हैं 25 और ये सिंगल है पूरा सुप्रीम कोर्ट, ऐसे है। चलिए अब हम इधर चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति साहब से। किधर से? इधर। भारत का राष्ट्रपति, ये भाई साहब देश का प्रथम नागरिक है। कौन सा? प्रथम यानी फर्स्ट। और जो इनकी धर्मपत्नी होती हैं वो हैं फर्स्ट महिला। ठीक है, चलते हैं। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, मैंने अभी बोला था इधर कि संघ यानी केंद्र, संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये हो गए साहब। और ये तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। तीनों सेना कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। अब इधर देखते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य ना हो। ठीक है, एक बार इसको देखें, यानी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यानी लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए योग्यता होती है वो योग्यता होनी चाहिए, बशर्ते लोकसभा का सदस्य ना हो। ठीक है। और यानी कि पदावधि के बारे में बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी पदावधि 5 वर्ष, 5 वर्ष होगी। जिस दिन से ये कुर्सी पर बैठेंगे उस दिन से 5 वर्ष, जब से इलेक्शन नहीं या जब से जीतो, जिस दिन से ये कुर्सी पर बैठेंगे, राष्ट्रपति साहब की कुर्सी पर बैठे हैं, उसी दिन से। और इनका निर्वाचन, संसद, जो संसद ये है के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। अब मनोनीत लोकसभा में 2 होते हैं जो बंद हो गए हैं, आंग्ल भारतीय, इधर होते हैं 12। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन से? निर्वाचित, मनोनीत नहीं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी मनोनीत नहीं, ओनली निर्वाचित चलेंगे। ठीक है साहब। अगर शपथ की बात करें, इलेक्शन भी जीत गए हैं तो जो CGI होता है भारत, उसके समक्ष ये शपथ लेते हैं। अगर वो ना हो तो जो भी है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष शपथ लेंगे। अब इनको त्यागपत्र, ये त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग आर्टिकल 61 में है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या किसी भी सदन से मतलब है जो संसद है, संसद के या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में ला सकते हैं। मान लो हमने लोकसभा में लेके आए हैं, तो लोकसभा में लेके आए हैं तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्य लिखित एक प्रस्ताव देंगे, और वो पास होने के बाद 1/4 फिर उसी सदन में, लोकसभा में 2/3 बहुमत से इसको पास कराना होगा। फिर वहाँ से पास हो जाएगा, मान लो यहाँ से हो गया 2/3 से पास होने के बाद ये जाएगा लोकसभा में। अब ये करेगा चेक एंड बैलेंस का काम, यानी एक तरह से न्याय का काम।
तो ये कहेगा यानी या तो राष्ट्रपति खुद आ जाएं या किसी व्यक्ति को जो वो अपना पक्ष रख सकें। अगर यहाँ से भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा, उनको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। दोनों सदनों से अलग अलग होगा पारित। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इनके देखते हैं अनुच्छेद। 52 में है भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये अप्रत्यक्ष, कैसी है? अप्रत्यक्ष विधि है। और एकल संक्रमणीय, कौन सी? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। ठीक है, पदावधि 5 वर्ष होगी, ये 56 में है आर्टिकल। और ये आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति रिवाज जो भी है। और इनको पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्रता 57 में, ये कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। और अमेरिका में ओनली 2 बार है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता जो भी हैं। और 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और 60 में है राष्ट्रपति को जो शपथ लेते हैं वो। 61 में महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ जो भी हैं। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं वो वही हैं जो एक तरह से सेम है, ओनली एक ये चेंज है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, कार्यकाल 5 वर्ष, पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र हैं यानी दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। और 5 वर्ष कब से? जिस दिन से कुर्सी पर बैठेंगे उस दिन से है। त्यागपत्र ये देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देंगे? इनको। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अगर इनकी शक्तियों की बात करें तो इनके पास कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है लेकिन इनका मेन कारण है राज्यसभा, जो लोकसभा राज्यसभा बताई थी उसी में जो राज्यसभा है उसके पदेन सभापति होते हैं। इनका निर्वाचन लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। और ये पद्धति है अनुपातिक पद्धति प्रणाली, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। यही राष्ट्रपति की ये एक अप्रत्यक्ष है यानी इनडायरेक्ट है। शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, और जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन दिलाते हैं? CGI। ये भी हो गया। अब आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 66 में है उप राष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि जो 5 वर्ष है। 68 में है आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने या बढ़ने के लिए निर्वाचन। 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्रीय कार्यपालिका चल रही है। आपको बता दें ये तो हैं पहले नंबर पर हेड हैं, अब ये हैं दूसरे नंबर पर। अब हम इसमें करेंगे एक तो PM की बात और उसकी मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, जो लोकसभा होगा उसका 15%, कितना? 15% केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है आकार, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना? 15%। ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये होती है सामूहिक रूप से। दूसरी होती है व्यक्तिगत रूप से। जो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है वो होती है राष्ट्रपति के। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री कौन होगा? जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा, उसकी नियुक्ति होगी। उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। इसमें प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, यानी 3 प्रकार के मंत्री होंगे। मान लो ये है
केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसमें 15% होंगी लोकसभा के। अब इसमें एक तो ये 3 स्तर होंगे, एक तो कैबिनेट और दूसरा राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 होंगे। मुख्य होंगे कैबिनेट, इसके भी अंदर हो सकता है एक किचन कैबिनेट। आगे चलते हैं, प्रमुख इसका होगा कौन? प्रधानमंत्री। हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, या मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री हैं ये त्यागपत्र दे दें तो हो जाएगी, या कुछ भी हो जाए, या इनकी डेथ हो जाए, या कुछ भी हो जाए तो ये भंग होगी, लोकसभा नहीं। यानी ये ख़त्म कौन होगी? ये। आगे चलते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं या पीएम की सलाह पर। योग्यता, यानी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी जो उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो योग्यता है वही इनकी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट रहते हैं इनके अधिकार। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं, यानी ये एक तरह से सरकारी वकील होते हैं सरकार की ओर से। अगर आपने सरकार पर केस कर दिया तो आप तो अपना वकील कर लेंगे, सरकार का वकील, तो ये है एक सरकारी वकील। संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। संसद के या मंत्री कहीं पे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर वोट नहीं डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, किंतु वोट नहीं डाल सकते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, सामान्यतः 3 वर्ष। और आर्टिकल 76 में आगे चलते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इनका कार्य है केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करना। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। सेवानिवृत्ति के बाद भारत राज्य या के अधीन कहीं पर भी ये पात्र नहीं होंगे या कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको सब कुछ पता होता है भारत सरकार का कि कितना लेन देन, यानी इस वजह से। रिपोर्ट ये सौंपेंगे राष्ट्रपति रखवाएगा लोकसभा में। संसद के अंग, एक तो लोकसभा है, बता दिया है, राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह है निम्न सदन, यह है उच्च सदन। इसके सदस्य भी बता दिए हैं कितने, इसमें 545, इसमें से 2 हैं मनोनीत, ये ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं आंग्ल भारतीय। अब बचे हैं कितने, 543, इधर हैं 245, इसमें से 12 होते हैं मनोनीत, क्या होते हैं मनोनीत, और 233 निर्वाचित। चलिए लोकसभा की बात करते हैं। ये क्या है, एक तरह से निम्न सदन है, और ये कैसा है, अस्थायी, यानी स्थायी नहीं है, ये भंग हो जाता है। और जो राज्यसभा है वो भंग नहीं होता है। सदस्यों की संख्या जो निर्धारित है ये तो है अधिकतम, कैसी है, अधिकतम इतने ही हो सकते हैं। और इनमें से 530 राज्यों से 20 कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से, यूटी से, संघ शासित से। और वर्तमान में क्या है, 543 हैं। 543 में से 224 राज्यों से, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। थोड़ा पानी पी लें। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई लोकसभा का, 13 मई 1952 को। लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो हैं जीवी मावलकर, यानी गणेश वासुदेव मावलकर। प्रथम महिला हैं मीरा कुमार। आर्टिकल कौन सा है, 81। आगे चलते हैं राज्यसभा के बारे में। जो राज्यसभा है उसका आर्टिकल है 80। गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक 13 मई
52। उच्च सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं, और ये कैसा है, स्थायी है, यानी ये कभी भंग नहीं हो सकता है। सदस्य कितने अधिकतम हो सकते हैं, 250, उसमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। वर्तमान में कितने हैं, 245, 233 निर्वाचित है और 12 मनोनीत। सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष, और लोकसभा में कितनी थी, 5 वर्ष, यानी 25 वर्ष न्यूनतम आयु। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति, जो इसका सभापति होगा सदन का वो उपराष्ट्रपति होते हैं। 1/3 सदस्य कितने, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त किए जाते हैं। प्रथम थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यही प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन किसमें, आर्टिकल 108 में। ये जितना भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, इतना पढ़ जाएंगे काम हो जाएगा। कारण किसी विधेयक के कारण दोनों सदनों के बीच अगर आपसी कोई मतभेद होता है तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। इसको आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधेयक पारित होते हैं साधारण बहुमत से। नहीं बुलाया जा सकता संविधान संशोधन, अगर आपको संविधान संशोधन करना है तो इसको नहीं बुला सकते हैं। अब तक बुलाई गई 3 बार जॉइंट सेशन। आगे चलते हैं। धन विधेयक, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। अगर इसका निर्णय कौन करेगा कि ये धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। पेश किया जाता है लोकसभा में। राज्यसभा रोक सकती ओनली 14 दिन तक। अगर 14 दिन में उसने पास नहीं किया तो समझा जाएगा उसने पास कर दिया गया है। ओनली 14 दिन तक अधिकतम है। वित्त समिति, कौन सी, वित्त समिति। एक तो प्रकलन समिति है, लोक लेखा समिति है और लोक उपक्रम समिति है। सदस्यों की संख्या इसमें होती है 30 और ये केवल लोकसभा से ही होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ऐसे इसमें लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे चलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे यहाँ पर कैसे, एकीकृत न्यायपालिका। अगर आपको यहाँ पर नहीं न्याय मिलता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपीली न्यायालय। अगर आपको यहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये है अधीनस्थ न्यायालय यानी सेशन कोर्ट। इनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिलों में होती है। ये है उच्चतम न्यायालय, ये हैं 25 और ये सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले करते हैं उच्चतम न्यायालय की बात। ये है आर्टिकल 124 में, इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये है दिल्ली में। गठन तिथि 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 34, यानी 33 + 1, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की सेवा यानी कब रिटायर हो सकते हैं, 35 वर्ष तक। यानी सेवा कितनी दे सकते हैं, इनको वो टाइम नहीं दिया गया है कि 5 वर्ष के 6 वर्ष, इनको 65 वर्ष तक कार्य करने की वहाँ पर क्षमता है। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला तो भारत का न्यायाधीश भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों, एक ये हो गई। दूसरी, उच्च न्यायालय या जो भी उच्च न्यायालय है उसमें 10 वर्ष तक क्या अधिवक्ता होने चाहिए यानी एडवोकेट। और तीसरी है राष्ट्रपति की राय में, यानी एक तरह से राष्ट्रपति की नज़र में आप अच्छे निर्णय लेने वाले या विधिवेता हों। ठीक है साहब। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, कॉलेजियम की सिफारिश पर। इसमें बहुत सारे विवाद चला था, वो बाद में देखेंगे। कॉलेजियम में शामिल है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी 5 न्यायाधीश वाला। ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, और उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 4 वरिष्ठतम, जो भी उम्र के हिसाब से चलता है यहाँ पे जो भी काम।
राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। ठीक है साहब। न्यायाधीश को उठाने की प्रक्रिया, सिद्ध कदाचार या समर्था के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्य। अब इसके लिए थोड़ा एक प्रावधान है, यानी जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, अगर आप किसी भी सदन से अगर लोकसभा से स्टार्ट करेंगे तो 100 सदस्य, इधर 50 सदस्य, ये लिखित में देंगे कि हाँ साहब इन पर महाभियोग या उठाने की प्रक्रिया चलाई जाए। अगर देंगे चेयरमैन को, इधर वो क्या बोलते हैं, स्पीकर को देंगे, उसके बाद प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद कमेटी भी बनेगी। आपको इतना ही याद रखना है। फिर आते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय यह है आर्टिकल 214 में। वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं उच्च न्यायालय की संख्या। न्यायाधीशों की जो नियुक्त करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति, कॉलेजियम की सिफारिश। न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। यहाँ पे शपथ कौन? राज्यपाल। और जो क्वालिफिकेशन है, भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हों या किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय पे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक जो एडवोकेट होनी चाहिए। और इनकी कितनी है? 62 वर्ष। उधर कितनी है? 65 वर्ष। ये सुप्रीम कोर्ट की है और ये हाई कोर्ट की है। न्यायाधीशों को उठाया जा सकता है, सिद्ध कर, जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उठाते हैं वही प्रक्रिया इनकी है। आगे चलते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। पदावधि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, सामान्यतः 5 वर्ष। शपथ ग्रहण करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ? उच्चतम न्यायालय। ये कहाँ पर होता है? उसी राज्य के। अर्हता 35 वर्ष आयु कर, यानी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद, इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। नियुक्तिकर्ता या शपथकर्ता कौन होता है? राज्यपाल। ये किसकी सलाह पर करता है? सीएम की सलाह पर। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कोई भी मंत्री बिना किसी सदस्य बने मंत्री रह सकता है। कब तक? ओनली 6 माह तक। जितना है उतना ही याद कर लेंगे, उससे आपका सब कुछ हो जाएगा। आकार, जो राज्य की विधान सभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके 15%, किंतु 12 से कम ना हो। 12 कौन? सदस्य। राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपता है। राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट, ये है आर्टिकल 165 में। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के अंग, एक तो ये है गवर्नर और दूसरा विधानसभा और विधान परिषद। यदि हो तो ये मात्र 6 राज्यों में है। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा की। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, उस हिसाब से आप एक तरह से विधायक बन सकते हैं, विधायक जी। सीटों की संख्या अधिकतम है 500, न्यूनतम है 60। अपवाद है, सिक्किम में 32 है, गोवा और मिजोरम में 40 हैं। सदस्यता समाप्त हो सकती है। सदन की बैठक से अगर आप 60 दिन तक लगातार न उपस्थित, अगर 60 दिन तक नहीं आएगी तो आपकी सदस्यता खत्म हो सकती है। सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पर। न्यूनतम सिक्किम में। विधान परिषद, राज्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य विधान सभा सीटों की कुल संख्या का 1/3। जितने भी राज्य विधानसभा में, जो राज्य की विधानसभा हैं उसमें जितनी भी सीटें हैं उसकी 1/3 हो सकती हैं और न्यूनतम
40 से कम नहीं होंगी। विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है 1, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ये 6 राज्यों में। और उत्तर प्रदेश में देखें तो 100 सीटें हैं विधान परिषद की, और बिहार में 58, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 हैं, और तेलंगाना में कितनी है? तेलंगाना में 40 सीटें। ये एक तरह से स्थायी सदन रहता है। सदस्य बनने की अर्हता भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। चलिए यहीं तक देखते हैं और बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे। बहुत सारा है यार, देखो। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।